आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, देखिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट के ऊपर और बात करेंगे एफआईएस और डीआईएस के डेटा के ऊपर। देखिए ऑप्शन चेन को भी हम समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर और हमने क्या बात की थी एक बार उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले देखिए निफ्टी के चार्ट में अगर आज के दिन मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको कल के दिन बोला था कि ऊपर की चार्ट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस जोन हमने किस तरीके से निकाला था अगर आपको ध्यान में होगा तो यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन हमने देखिए ड्रॉ किया था, ये वाला जो पॉइंट था हमारा, और इस पॉइंट से अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है और ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का एक सपोर्ट था। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, जैसे कि आज के दिन अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग आपको दिखाई दे रही है 24,366 के आसपास। अब ये क्लोजिंग जो हमको देखने को मिली, इस क्लोजिंग के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक ब्रेकडाउन किया था। देखिए यहाँ पे एक ब्रेकडाउन किया था और लास्ट में देखिए एक हमको सेलिंग देखने को मिला था एम पैटर्न के साथ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक एम पैटर्न के साथ सेलिंग देखने को मिला था, लेकिन जो हमारा 24,350 वाला लेवल था मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको कल के दिन समझाया था कि मार्केट देखिए आज के दिन या तो साइडवेज हो सकता है या थोड़ा सेलिंग के साइड रह सकता है। मार्केट ने देखिए पहले सेलिंग का मूव दिया, फिर देखिए यहाँ पे जितना भी देखिए यहाँ पे जो सेलर था उनको फंसाया और मार्केट देखिए फिर धीरे धीरे नीचे की साइड आया, लेकिन लास्ट में अगर आप देखो पूरा एक जोन देखिए इसने बिताया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला देखिए ये पॉइंट था हमारा और ज़्यादातर आज के दिन देखिए मार्केट साइडवेज रहा। लेकिन अगर आप इसको देखिए 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था ना कि 24,500 के लेवल को जब निफ्टी ने ब्रेक किया तो यही पॉइंट हमारे लिए देखिए इस जगह एक रेजिस्टेंस का जोन बनता हुआ दिखाई दिया। इसके नीचे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमको मिलता है जो कि देखिए 24,450 का मिलता है। ठीक 24,500 के नीचे 50 पॉइंट। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखिए जे अगर मैं थोड़ा सा देखिए चार्ट को बड़ा करके दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए जब से मार्केट ने 24,700 का हाई मारा है तब से अगर आप देखोगे, और ये वो वाला मूवमेंट था ये आपको याद होगा जब देखिए ये नया रूल आया था कि 3:15 के बाद भी देखिए जो F&O का मार्केट है वो कंटिन्यू चलेगा, 3:30 के बाद 3:40 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए हमको एक बड़ा गैप अप देखने को मिला था और उसके साथ देखिए मार्केट फिसल गया। ठीक है, फिर एक गैप अप देखने को मिला था, मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, फिर एक गैप अप देखने को मिला था, मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, फ्लैट टू गैप अप देखने को मिला था, मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, फ्लैट टू गैप अप देखने को मिला था, मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। ये आपके साथ में देखिए चार्ट में बता रहा हूँ 12 तारीख को मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली। आज भी क्या हुआ था, हल्का फुल्का गैप अप के साथ ओपन हुआ, मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पे 14 तारीख को भी अगर आप देखो देखिए हल्का फुल्का देखिए मार्केट ओपन होता है, एक मूवमेंट आता है, लेकिन फिर सेलिंग देखने को मिली। यानी यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है, जबकि एफआईएस का डेटा हमने देखा तो एफआईएस के डेटा में पैसा तो अच्छा आ रहा है, डीआईएस के डेटा में जरूर देखिए थोड़ी बहुत बिकवाली हमको दिखाई दे रही। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि अभी जो मार्केट के अंदर बिकवाली दिखाई दे रही है ना, ये बिकवाली देखिए कहीं ना कहीं देखिए जो प्रमोटर है वो माल बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों के देखिए QIP आते हुए दिखाई दे रहे हैं, IPO आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी बहती गंगा जब होती है ना, जब पैसा बह रहा होता है, जब पैसा दिखाई दे रहा होता है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी यहाँ पे बेचते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट हमको मिल रहा है ना, वो सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है 24,300 के समथिंग, यानी 24,300 के समथिंग। और इस ट्रेंड लाइन को आप देखिए नोट करके रखना है, जब तक मार्केट आपका 24,400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है जब तक हमको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर हम इसी स्थिति को 1 आवर्स के चार्ट पे देखते हैं तो 1 आवर्स के चार्ट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ लोग देखिए इससे भी परेशान है कि मार्केट अगर आप ध्यान से देखो ना, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट था, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ट्रेंड के साथ काम कर रहा था, ये भी एक ट्रेंडिंग मार्केट है।
साइडवेज का और डाउन साइड के। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ समय से मार्केट इस जोन के अंदर फंसा हुआ है, और इस जोन के अंदर देखिए फंसते हुए अगर आप ध्यान से देखो तो अभी प्रीमियम में भी, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर आप प्रीमियम में भी ऑप्शन में भी यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लेवल की एनालाइज कर रहे हो या मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एजुकेशन पर्पस बता रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे किसी भी देखिए बाइंग सेलिंग करने की रिकमेंड आपको बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट काम कैसे करता है। अब यहाँ पे आपने कोई ट्रेड लिया तो प्रीमियम काफ़ी जल्दी से गलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपने देखा होगा। और जब से नया रूल आया है तो मार्केट में मूवमेंट ही नहीं दिखाई देता। जो मूवमेंट होता है वो मॉर्निंग में हो जाता है या फिर 12 बजे के बाद। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि 24,400 24,450 के ऊपर जब तक नहीं आ रहा है, जब तक हम यहाँ पे बाइंग करने का ना सोचें, या अपनी स्ट्रेटेजी को इतने हिसाब से रखिए कि यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये हमारे लिए सपोर्ट का जोन है। जब सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा 24,300 का तो हमको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हमारे लिए गैप था, और पहले भी जब हमने बात की है तो मार्केट हमेशा अपने गैप को फिल करता है, ये हमने पहले भी देखा है। तो जब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो अपने एक बार गैप के लिए जा सकता है, जो कि 24,000 का लेवल है। अब देखिए FIS और DIS क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ना कि अभी FIS इतना माल नहीं बेच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में ऊपर सप्लाई है। कौन बेच रहा है फिर? रिटेल का तो पैसा फंसा ही हुआ है। रिटेल तो जब बेचता ना, जब मार्केट ऊपर की साइड होता, मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनना होता है तो रिटेल बेचता है। रिटेल के पास पहले से ही शेयर है, वो बेच ही नहीं पा रहा है। बेच कौन रहा है? यहाँ पे देखिए FIS भी अगर आप देखो तो FIS भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। DIS का भी अगर मैं यहाँ पे डेटा दिखाऊं तो FIS तो देखिए खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, DIS ने भी माल अच्छा खरीदा है। तो बेच कौन रहा है? बेच रहे हैं जो बड़े बड़े प्रमोटर है, HNI है, वो माल यहाँ पे बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में अभी FIS का 2 दिन से अगर डेटा देखो तो बिकवाली दिखाई दे रही है, लेकिन कोई बड़ी बिकवाली नहीं है। 12-13 तारीख का डेटा अगर देखें तो दोनों का मिला के 1500 करोड़ का दिखाई दे रहा है। लेकिन जब एक दिन में इन्होंने खरीदा था 10 तारीख को तो 1900 करोड़ का भी खरीदा था। लेकिन उसके अगेंस्ट में जब हम DIS का डेटा देख लेते हैं तो DIS के डेटा में DIS ने देखे 12 तारीख को 5,840 करोड़ का माल खरीदा। उसके बाद अगर मैं इस जगह बात करूँ 13 तारीख को तो आपको 4,355 करोड़ का माल दिखाई देगा, यानी DIS की तरफ से अच्छी खरीदारी आ रही है। ऑप्शन का चार्ट देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे कहीं क्लोजिंग किया है, ये वाला पॉइंट मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपकी जो क्लोजिंग है वो सही आ जाएगी। हाँ, अब देखिए 24,400 के पास देखिए हमको यहाँ पे कहीं क्लोजिंग मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ को देखो समझोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगा। देखिए 24,360 के आसपास आपको क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन में ये वाली प्राइस है, क्योंकि हर 50 पे आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलती है। अब चीज़ों को समझो कि ऊपर की साइड जैसे कि हम 24,500 की स्ट्राइक प्राइस देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिले OI डेटा को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 1,70,000 का OI डेटा है, और चेंजिंग की बात करें तो 13,000 के समथिंग की आपको चेंजिंग देखने मिलती है। इसके ठीक हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 74 के आसपास देखिए OI दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 7,000 के समथिंग की आपको चेंजिंग देखने मिल जाती है। जब हम नीचे सपोर्ट की बात करते हैं तो जैसा कि हम चार्ट पे देख रहे थे कि 24,300 का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 24,300 का लेवल पे अगर हम इस जगह देखते हैं तो 1,55,000 के समथिंग का आपको OI देखने को मिल जाता है। चेंजिंग की बात अगर हम करते हैं तो चेंजिंग आपको देखने को मिल जाता है इस जगह 40,000 के समथिंग की, यानी चेंजिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपका 24,300 का लेवल है। अब अगर हम यहाँ पे समझते हैं अमेरिकी मार्केट ने क्या किया आज के दिन, तो जैसे कि मैंने आपको बोला ना, कल भी मैंने आपको बोला था, उससे पहले भी बोला था कि जो लोग अभी अमेरिकी मार्केट को देख के ट्रेड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फंस रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी मार्केट में पहले भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद भी इंडिया के मार्केट में तेज़ी नहीं दिखाई दी। जब हम अमेरिकी मार्केट के देखें नेकडेक्स की बात करते हैं तो अमेरिका का नेकडेक्स जो इंडेक्स है, IT इंडेक्स है अमेरिका का, वो अगर आप देखो US के इंडेक्स में आपको डबल होता हुआ दिखाई दिया। जो इसकी प्राइस थी वहाँ से वो डबल हो गया।
जबकि इंडिया का आईटी इंडेक्स देखो तो वो डबल नहीं होता हुआ दिखाई दिया, जबकि वो और नीचे चला गया। अब अमेरिका का आईटी इंडेक्स क्यों चलाता है? क्योंकि वहाँ पे देखिए एआई है, इंडिया के मार्केट में एआई नहीं है। अब देखिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, लेकिन उसके अगेंस्ट में इंडिया के मार्केट में बैंक निफ्टी 144 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 70 पॉइंट नीचे है, निफ्टी आपका 30 पॉइंट नीचे है। लेकिन अब जो नीचे है वो नीचे ही है, लेकिन और कितना नीचे जा सकता है? जब तक नहीं जा सकता है जब तक आपका 24,300 का प्राइस है। इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आई। आज की वन डे की कैंडल को समझ लेते हैं। वन डे की कैंडल देखिए क्या है। लगातार देखिए यहाँ पे 8 से 9 दिन हो चुके हैं जब से मैं आज ये टॉप बनाता, ये एक फेक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था। यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया भी था कि ये कहाँ से आया था ये प्राइस। तो ये प्राइस आया था आपका ये वाला जोन से। देखिए ये जोन है, ये हमने इस जगह से पकड़ा था और ये आपका अप्रैल का ऑलमोस्ट इस जगह प्राइस था। यहाँ से मार्केट ने देखिए एक रजिस्टर लिया था, दूसरा लिया था, तीसरा। इसी जोन के अंदर हम यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दिए, इसी जोन के अंदर फंसे थे। फिर मार्केट ने जब ब्रेक किया तो हम यहाँ पे कहीं आके रुक गए मार्केट में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जितने भी बायर यहाँ पे एक्टिव थे या यहाँ पे एक्टिव थे, जिस सब बायर देखिए एक बार यहाँ पे सेलर में कन्वर्ट हुए। और यहाँ पे जो सेल आता है, देखिए मार्केट दो तरीके से होता है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए। एक ये प्राइस है, ठीक है, इस प्राइस के पहले भी एक बार प्राइस बन चुका है यहाँ पे, दूसरी बार भी प्राइस बन चुका है, ठीक है। अब मार्केट नीचे से आ रहा है, इस तरीके से नीचे से आ रहा है, ठीक है, नीचे से आ रहा है, ये आ गया। अब यहाँ पे दो बार प्राइस था, अब दो बार प्राइस था तो यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन है। अब दो बार प्राइस था कि जिसने देखें यहाँ पे ख़रीदा है ये वाले जोन पे, और वो नीचे नहीं खरीद पाया, या यहाँ पे खरीदा नीचे उसने होल्ड किया है, अब उसका धीरे 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 प्राइस आ गया। अब जब प्राइस आ गया तो ये जो दो लोग बैठे हुए हैं ये तो सोचेंगे कि यार एक बार प्राइस आ चुका है, मैंने बहुत लॉस देख लिया, माल को निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, जो इस प्राइस पे यहाँ पे बैठा हुआ है, ये भी क्या सोचेगा कि मैंने लिया था 23,600 पे, 23,500 पे, मार्केट एक अच्छा जूम कर गया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव कर दिया, तो एक बार मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे साइकोलॉजी बस यही चल रही है। जो यहाँ पे देखिए इस तरीके का जो मैंने बनाया था, यहाँ पे साइकोलॉजी आपको वही दिखाई दे रही है। अब दिक्कत क्या है, 24,300 जब तक आपका ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक ठीक है। 24,300 अगर ब्रेक होता है तो एक बार सेलिंग देखने को मिल सकती है, और ऊपर की साइड अगर गैप अप मिल जाता है या कुछ इस तरीके की कंडीशन मिलती है तो 24,450 के और 24,500 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी को एक बार और समझ लेते हैं। देखिए अगर आपको बेस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे रखे हैं। आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी चालू कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपको टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। डिस्क्रिप्शन बिल्कुल चेक कीजिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पस बता रहा हूँ, मेरा किसी भी बाइंग सेलिंग करने का रिकमेंड नहीं है। बैंक निफ्टी को एक बार समझते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए आज के दिन क्या होता है, बैंक निफ्टी में ओपन होते ही एक सेलिंग देखने को मिलता है, एक देखिए यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनता है और मार्केट निकल जाता है। लेकिन जब हम इस पैटर्न को देख रहे हैं तो जब मॉर्निंग की सेलिंग हमको देखने को मिली, क्या इसने मॉर्निंग की सेलिंग को ब्रेक किया? नहीं, 57,600 के लेवल को ब्रेक नहीं है। जब मार्केट इस तरीके से गिरता है और जब एक बार मूव करता है तो अगर ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे ये क्या हुआ, लोअर टू लो पॉइंट, ठीक है। जब ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा तो लोअर टू लो पॉइंट, और अपने जो इस लो को अगर ब्रेक किया तो यहाँ पे एक बार सेलिंग और देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई था हमारा, इस हाई से अब यहाँ पे इसके पहले के हाई भी आप देखिए, क्या इस हाई ने इस हाई को ब्रेक किया? नहीं। क्या इस हाई ने इस हाई को ब्रेक किया? नहीं। क्या इस हाई ने इस हाई को ब्रेक किया? नहीं। इस हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप। हाँ, अब यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, इसी जगह होल्ड करता प्राइस, ये जो पूरा मूव आया ना इस प्राइस को होल्ड करता, समय बिताता, फिर एक बार मूव ऊपर की साइड निकाल देता, तो यहाँ पे जो होता है कि जो मूव आया है जो होल्ड कर पा रहा है, फिर नया मूव आएगा। लेकिन जितना भी जब मूव आया
मार्केट उतना ही नीचे आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप, जितने भी देखिए यहाँ पे जो एसएल थे उन एसएल को खा के मार्केट अब देखिए इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे क्या, लोअर टू लो पॉइंट बनना है। अब क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, तो अगर ये ऊपर कहीं मिलता है इस जोन के आसपास, एक बार फिर से सप्लाई आ सकती है। इस जोन के अगर ऊपर ही ओपन हो जाता है तो इस जोन से हमको सेलिंग देखने को मिलेगी। अपने लो को ब्रेक करता है तो हम एक बार यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आप भी अपने चार्ट को देखिए, समझिए कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, लोअर टू लो कैसे दिखाई देता है, हायर टू हाई कैसे दिखाई देता है, ये हम देख सकते हैं। अब लंबे समय के चार्ट पैटर्न में समझते हैं। तो लंबे समय का चार्ट पैटर्न क्या होता है, मतलब 1 आवर्स का चार्ट पैटर्न, जिसमें हम देखते हैं कि पिछले दिनों में क्या हुआ है मार्केट के अंदर, 20-25 दिनों में क्या हुआ है। तो जब हम देखें यहाँ पे देखते हैं जून जुलाई का डेटा, तो अभी तो अगस्त चल रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा हम चार्ट जब देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये एक साइडवेज जोन में है, और उस साइडवेज जोन के हम बिल्कुल बीचों बीच में हैं। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में है यहाँ पे। अब क्या ये बीचों बीच में देखिए किस तरफ डिसाइड करेगा मार्केट, वो आपको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि ऊपर वाले जोन पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और नीचे वाले जोन पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आना मतलब एक सेलिंग की प्राइस दिखाई दे रही है, जो कि नीचे अगर और जाता है तो 57,200 57,000 के आसपास हम एक बार आने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करते जाइए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। 1 डे की कैंडल को भी समझ लेते हैं एक बार। 1 डे की कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है, 1 डे की कैंडल में देखिए जो 2 दिन के मूव थे, और अगर आप स्ट्रक्चर भी देखोगे, एक बड़ा सा कैंडल बनता है, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल में पूरा माल बेच जाता है, फिर एक बड़ा सा कैंडल मिलता है, फिर माल फिर से बिच रहा है। अब ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर जो खाली जगह हमको नीचे वाली दिखाई दे रही है, ये खाली जगह एक बार भर सकती है। ऐसे ही आप भर सकते हो हमारे देखिए टेलीग्राम चैनल को लाइक करके, शेयर करके, डीमैट अकाउंट ओपन करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।